अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 का आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। लास्ट टाइम हमने केमिकल फार्मूला को डिस्कस किया था। केमिकल फार्मूला दो तरह का होता है, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा होता है एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है, अगर वो आयनिक कंपाउंड्स हों तो हम उनको फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। आज हम फार्मूला यूनिट या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम इन डिटेल नहीं देखेंगे, जस्ट आपको इतना बता देता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स की एक्चुअल तादाद बताई जाती है। जितने एटम्स किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में होते हैं उसके फार्मूला के अंदर उतने एटम्स ही लिखे जाते हैं। लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसके अंदर हम किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को देखते हैं। मेरी ये बात ज़रा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन जब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स ऑफ अ कंपाउंड। होल नंबर्स का हमें पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 ये चलते जा रहे होते हैं, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो होल नंबर्स हैं 6 और 12। ये दो होल नंबर्स के दरमियान रेशो है, लेकिन हमें रेशो कौन सी चाहिए? सिंपलेस्ट। अब ये सिंपलेस्ट कैसे आएगी? देखिए 6 और 12 दोनों 6 पे डिवाइड होते हैं। जब आप दोनों को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 और 2। 6 1s are 6 and 6 2s are 12। है ऊपर वाली भी होल नंबर रेशो और है नीचे वाली भी होल नंबर रेशो, लेकिन जो नीचे वाली है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। आप इसको मज़ीद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर वो होल नंबर नहीं रहेगी, वो पॉइंट में चली जाएगी, और पॉइंट वाले कभी भी होल नंबर्स नहीं होते। हम बेंजीन की एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। अब इसमें आपको दो होल नंबर्स नज़र आ रहे हैं 6 और 6। ये इनके दरमियान होल नंबर रेशो है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हमें चाहिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सिंपलेस्ट कैसे आएगी? ये दोनों 6 पे डिवाइड हो रहे हैं, 6 1s are 6 एंड 6 1s are 6। ये है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को यूज़ करते हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के मुताबिक एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर एक कार्बन होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए। CH ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। अगला कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें भी आपको दो होल नंबर्स नज़र आ रहे हैं 2 2, और इनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कैसे आएगी? ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2। दिस इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के मुताबिक हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला होना चाहिए HO, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखें कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला CH है। इसी तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला HO है। डिफरेंट हैं दोनों, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वही उनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर है। वाटर में अब आपको दो होल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, इसको मज़ीद सिंपलेस्ट नहीं बनाया जा सकता, इसलिए जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वाटर का वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा H2O। ये हमने कोवलेंट कंपाउंड्स की बात की है, बेंजीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड और वाटर। अब कुछ एग्जांपल्स हम आयनिक कंपाउंड्स की ले लेते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड टॉप पे है। यहाँ आपको एक ही सोडियम एटम नज़र आ रहा है और एक ही क्लोरीन एटम नज़र आ रहा है, यानी कि इनके दरमियान होल नंबर रेशो होगी 1 1 की, और इसको मज़ीद सिंपलेस्ट नहीं बनाया जा सकता, इसलिए जो इसका फार्मूला यूनिट है वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा NaCl। आयनिक कंपाउंड्स को इनके एम्पिरिकल फार्मूला से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, हम इनके साथ मॉलिक्यूलर का वर्ड हरगिज़ नहीं लगा सकते। अगर जनरल बात करनी हो तो केमिकल फार्मूला कह सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला भी NaCl है और एम्पिरिकल फार्मूला भी NaCl है।
जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, जो इनका केमिकल फार्मूला होता है वही इनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। आप एग्जांपल से देख सकते हैं, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। अगर आप इनके एम्पिरिकल फार्मूलाज लिखना चाहेंगे तो वो यही आएंगे जो अभी आपके सामने हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम एम्पिरिकल फार्मूला। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट होता है लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। अभी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक कंपाउंड है एसिटाइलिन C2H2, जिसमें 2 कार्बन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो इनके दरमियान होल नंबर रेशो हो जाएगी 2:2 की। एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो चाहिए। ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने पे आंसर आएगा 1:1 का। एसिटाइलिन का एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा CH, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन। ज़रा रिमाइंड करें, अभी पीछे हमने एक और कंपाउंड देखा है जिसका फार्मूला CH था, दैट इज़ बेंजीन। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला भी CH और एसिटाइलिन का भी एम्पिरिकल फार्मूला CH। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये एम्पिरिकल फार्मूला का एक ड्रॉबैक भी है। अगर आपको जस्ट एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किसका एम्पिरिकल फार्मूला है तो आप नहीं बता सकेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि ये CH है, बताएं ये किसका एम्पिरिकल फार्मूला है, कोई कहेगा सर बेंजीन का है, कोई कहेगा एसिटाइलिन का है, तो ये कन्फ्यूजन पैदा होती है। आपसे पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एम्पिरिकल फार्मूला का ड्रॉबैक पूछा जा सकता है, तो यही इसका ड्रॉबैक है कि कुछ कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है। एम्पिरिकल फार्मूला को देख के हम नहीं बता सकते कि ये किस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है। अब चलते हैं ज़रा इसकी वर्डिंग की तरफ। डेफिनेशन क्या थी एम्पिरिकल फार्मूला की? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला। तमाम आयनिक कंपाउंड्स को उनके एम्पिरिकल फार्मूला से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जो उनका केमिकल फार्मूला या फार्मूला यूनिट होता है वही उनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। These formulas show the simplest ratio present between their ions। आयनिक कंपाउंड्स में क्योंकि आयन्स होते हैं तो ये वाली जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ये आयन्स के दरमियान होती है। The empirical formula of calcium fluoride is CaF2, which shows the ratio present between calcium and fluoride ions in its crystal। कैल्शियम फ्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, यही इसका फार्मूला यूनिट है और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इन कोवलेंट कंपाउंड्स। अब आ जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की तरफ। For covalent chemical compounds which exist as molecules। कोवलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं, द एम्पिरिकल फार्मूलाज मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोवलेंट कंपाउंड्स क्योंकि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से डिफरेंट हो सकता है। एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूलाज। For example, hydrogen peroxide is represented by its molecular formula H2O2। हाइड्रोजन peroxide का molecular formula H2O2 है, its empirical formula will be HO। Similarly, a benzene molecule has C6H6 as its molecular formula, so its empirical formula will be CH। molecular formula benzene का C6H6 है और इसका empirical formula CH है। For water, the molecular formula and empirical formula are both same, that is H2O। वाटर का molecular formula भी H2O है और empirical formula भी H2O है। Because there does not exist any minimum ratio between hydrogen and oxygen atoms। क्योंकि इसके एटम्स के दरमियान पहले ही रेशो मिनिमम है, कम से कम है, सिंपलेस्ट है 2:1 की, इसको मज़ीद आप मिनिमम या सिंपलेस्ट नहीं कर सकते। लिमिटेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूलाज। लिमिटेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूलाज। एम्पिरिकल फार्मूला में खामी, ये वही ड्रॉबैक है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंस एन एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट टेल अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला क्योंकि हमें कंपाउंड में मौजूद एटम्स की एक्चुअल तादाद नहीं बताता,
rather it represents the simplest ratio between atoms। एक्चुअल तादाद बताने की बजाय ये जस्ट हमें एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो बताता है। इट इज़ पॉसिबल दैट ये मुमकिन है कि सम कंपाउंड्स में हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हो सकते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। For example, both benzene and acetylene have same empirical formula CH। बेंजीन और एसिटाइलिन का सेम एम्पिरिकल फार्मूला है CH। नेक्स्ट इस टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर सेम होता है, जस्ट एग्जामिनर के पूछने का अंदाज डिफरेंट होता है, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखा करें। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकेंगे। यही था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।